ज्ञान चौतीसा में ड अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। डड्डा डर उपजे डर होई। ड अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं कि डर से डर उत्पन्न होता है। इसलिए क्या करना है, डर ही में डर राखु समोई। डर में ही डर को समो दो, मतलब डर में ही डर को समाप्त कर दो। मतलब कोई डर उत्पन्न हो तो विवेक पूर्वक उसका समन कर दो। जो डर डरे डर ही फिर आवे, और जो डरता है भय को समाप्त नहीं कर पाया तो फिर इस डर के कारण ये देह में पुनः आता है। जो भी डर कहाँ से पैदा होता है, जो भी डर है शरीर से, तो ये डर का कारण ये जो देह है इसमें पुनः आना होता है। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। डड्डा डर उपजे डर होई। ड अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई। विचार करें, डर से डर उत्पन्न होता है। मतलब डर एक भावना है, कल्पना है। मन में भावना उत्पन्न हुई और यदि विवेक नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया, तो उस डर का विस्तार होता है, डर बढ़ता जाता है, भय का वातावरण व्याप्त होता है। अनेक प्रकार के भय जो जीवन में व्याप्त हैं, वो देखिए क्यों होता है। भूत प्रेत का भ्रम, भय, देवी देवता, शकुन अपशकुन, मृत्यु का भय, प्रिय वियोग का भय, अप्रिय संयोग का भय, चोर आदि का भय, नाना प्रकार के जो भय जीवन में लगे रहते हैं। और जो कुछ भी भय होता है, कई बार तो होता है कि जैसे कि कहीं निकल रहे हैं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका भय है। बाल बच्चे घर में हैं, लेट थोड़ा हो गया तो फिर कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो उनका, ये नाना प्रकार के भय होता है। मतलब मन जब कमज़ोर होता है ना, भय की भावना जब मन में होती है, एक प्रकार मन कमज़ोर होता है और किसी बात को लेकर के भय होता है, तो सोच सोच करके उस भय को हम बढ़ा लेते हैं। कई लोगों को आप देखे होंगे, ट्रेन में सफ़र करना हो तो पहले से आयोजन करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम जाएंगे तो उस दिन क्या होगा, ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। इतना समय ही ट्रेन छूटती है। कई बार देखते हैं कि जब स्टेशन आने वाला होता है तो करीब आधा घंटा पहले, 20-30 किलोमीटर पहले ही पूरा सामान वामान को संयोजित करते रहते हैं। मतलब ये भी भय ही है। तो भय की भावना जो उत्पन्न होती है, यदि विवेक न किया जाए तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इन भय की वजह से आदमी सुख से न तो जी सकता है और न सुख से मर सकता है, दोनों बात होती है। भयभीत व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। एक बार जब भयग्रस्त हो जाता है आदमी तो वो कहीं का नहीं रह जाता है। चित्त की अस्थिरता, इसीलिए भय को एक प्रकार से रोग ही कहना चाहिए, मानसिक रोग। और भय उत्पन्न कैसे होता है? भय उत्पन्न होने के दो कारण हैं, भ्रम और मोह की वजह से। भ्रम की वजह से भय उत्पन्न होता है और मोह की वजह से। हम किसी प्राणी और पदार्थ में मोह करते हैं तो मोह की वजह से भय उत्पन्न होता है। जैसे कि किसी के लिए प्रीता उत्पन्न मन में हुई तो वो छूट न जाए, इसका भय होगा। पुत्र, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, धन, ऐश्वर्य, कहीं भी मोह होगा।
तो फिर वो छूट न जाए इसके लिए भय होगा। अधिक प्रीता भय उत्पन्न करती है, अधिक मोह भय उत्पन्न करता है। गलत कर्म भी करते हैं तो भी भय उत्पन्न होता है, भय का वातावरण बना रहता है। खैर ये तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन खास करके समझ लें कि मोह उत्पन्न होता है तो मोह की वजह से भय होता है, और विवेक नहीं करते हैं तो भय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और दूसरा, भ्रम की वजह से भी भय उत्पन्न होता है, जैसे कि भूत प्रेत का भ्रम, शकुन अपशकुन का भ्रम, लग्न मुहूर्त का भ्रम। कितने लोग हैं जानते हैं बाह्य रूप से कि लग्न मुहूर्त, लग्न की बात अब भारतीय परंपरा में तो बहुत ज़्यादा है ही, इतना लगन शोधते हैं और इतना लगन है कि पंडित कह दिए कि इस समय लगन नहीं है तो शादी नहीं करना है, चाहे उनकी अनुकूलता हो तो भी। उनको भय है अगर लगन में मुहूर्त, लगन में शादी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सीधी सी बात है, आपकी अनुकूलता है और परिस्थिति अच्छी है, शादी कर लीजिए। और उसको लगन देख रहे हैं, पता भी है बड़े बड़े लोग और कई लोग मुहूर्त में, लग्न में शादी करते हैं, मतलब लग्न मुहूर्त सोचते हैं, उसमें लगन करते हैं, शादी करते हैं, तो क्या उनके सबका जीवन अच्छा हो जाता है? एक ने कहा आप कैसे नहीं मानते हैं साहब, मुहूर्त होता है, लग्न की एक सीजन होती है, अब उसी में करते हैं तो ठीक होता है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए हिंदू कितने लोग हैं जो मुहूर्त सोचते हैं और लोग तो नहीं सोचते हैं, क्या तो उनकी शादी टूट जाती है सबकी सब? और हिंदू लोग जो मुहूर्त देख करके शादी करते हैं तो सबका निभता है? नहीं निभता, लेकिन व्यर्थ का भ्रम पाल लिए है ना। इसी प्रकार से भ्रम, भूत का भ्रम है, भूत का डर है, भूत प्रेत, जादू टोना, और इनमें पढ़ करके आदमी इतना दुखी होता है, व्यथित होता है। और कई बार तो होता है कि जो भय की भावना की वजह से ही हम दुखित होते हैं, भ्रम की वजह से ही डर हमारे अंदर बैठा होता है, और विवेक से समझो तो कुछ नहीं होता। कई बार देखे होंगे कि जहाँ आदमी दूसरे लोग घबरा करके भयभीत रहते हैं, आक्रांत रहते हैं, लेकिन उसी तरफ जो कोई साधु संत हैं या साहसी लोग हैं बिंदास होकर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो एक भावना मात्र ही तो है। कहा जाता है एक बच्चा था, अपने सौतेली माँ से परेशान होकर के घर से निकला, खैर नहीं रहना है मुझे यहाँ, और वहाँ से चला गया। घर से निकला, दूर निकल गया और दिन भर चलता रहा। शाम के समय हो चुका था, गांव में पहुँचा तो गांव में पूछा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया है, कैसा है, ये भी भय का ही वातावरण होता है, पता नहीं कहाँ से आया है, कैसा है। तो कहे कि यहाँ नहीं रह सकते हो, गांव के बाहर एक खंडहर है, वहीं जा कर के रह लो, एक पुराना सा मकान है, वहाँ रह लो। तो वहाँ जा कर के वो बच्चा किशोर अवस्था में था, वह रह गया। और जैसे सोया था, कहानी है, इसका मर्म हमें समझना है, कहानी पर की सत्यता पर ना जाइए, उसके मर्म को समझने की चेष्टा करें। तो वो बच्चा वहीं रह गया। रात के 12 बजे भूत निकला और उसको जगाया। उनको लगा कि यह कहाँ से मनुष्य का बच्चा आ गया। जगाया कि तुम नहीं जानते हो कि मैं खा जाऊंगा तुमको। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि भूत अंकल, आप चाहे जैसा भी हो, लेकिन
मेरी क्रूर विमाता की तरह नहीं हो सकते आप मुझे कुछ मत करिए, मैं आपकी सब प्रकार की सेवा कर दूंगा, आपके लिए भोजन बनाऊंगा, आपके हाथ पैर दबाऊंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा। तो भूत ने भी सोचा कि अच्छी बात है, तो लेकिन एक शर्त है। तो क्या, इस बिल्डिंग से बाहर तुम पग नहीं रखोगे, और जब कहीं पग रखे, पैर रखे बाहर, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा। तो कहे ओके, नहीं जाऊंगा मैं बाहर, यहीं रहूँगा। रहने लगा कुछ दिन तक के, तो बढ़िया से चला रह रहा था। एक दिन वो भूत ने कहा कि देखो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बच्चे ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहे कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो कहे कि तुम्हारा कोई काम हो तो बताओ। तो कहे भूत अंकल मेरा तो कोई काम नहीं है, लेकिन भगवान के पास जा ही रहे हैं तो भगवान सब कुछ जानता है, तो एक चीज़ पूछिएगा कि मेरी उम्र कितनी है, ये भगवान से पूछिए। मेरी उम्र कितनी है ये पूछिएगा। तो कहे ठीक है, निकल गया। फिर सावधान करते हुए कहा कि देखो यहाँ से बाहर मत जाना। तो कहे हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। वहाँ से वो चला गया, और जैसे ही वापस आया तो बच्चे ने पूछा कि कैसे भूत अंकल आपका काम हो गया? तो कहे कि हाँ हो गया। तो मेरे बारे में आपने क्या पूछा? तो कहे भगवान ने कहा है कि तुम्हारी उम्र 84 वर्ष 5 महीने और 5 दिन है। तो कहे अच्छा ठीक है। फिर रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात वो जो बच्चा था, भूत था, फिर जाने लगा। तो कहे कि कहाँ जा रहे हैं? तो कहे कि मैं फिर भगवान के पास, ईश्वर के पास जा रहा हूँ। तो कहे कि तुम्हारा कोई काम है? तो कहे कि काम तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कहिएगा भगवान से, ईश्वर से, कि मेरी जो उम्र है राउंड फिगर में रखे। 84 वर्ष तो 84 वर्ष, और जो एक्स्ट्रा है उसको समाप्त कर दे, काट दे। वो चला गया। जब वापस लौट कर आया तो भूत को उस बच्चे ने पूछा कि अच्छा भूत अंकल मेरा क्या हुआ, मेरी उम्र के बारे में भगवान ने क्या कहा? तो उसने कहा कि जो तुम्हारी उम्र है उसमें से ना एक दिन, एक सेकंड भी ना तो घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। तो जो 84 वर्ष 5 महीना 5 दिन है वही रहेगा। इसको मैं भी नहीं हटा सकता, नहीं घटा सकता, ऐसा भगवान ने कहा है। तो कहा ठीक। फिर उस बच्चे ने क्या किया कि वहाँ से सीधे उतर करके जाने लगा। तो भूत फिर जोर से दहाड़ा और कहने लगा कि खबरदार, तुम जाओगे तो मार डालूँगा। तो उस बच्चे ने कहा जा जा जा, जब भगवान मेरी उम्र से एक दिन या एक सेकंड भी न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, तो तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? और जलती लुखाटा को ले करके उस भूत के पीछे दौड़ पड़ा। ये कहानी तात्पर्य यह है कि जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा जीवन है, उसे कौन छीन सकता है? व्यर्थ के भय से भयभीत रहते हैं। निश्चित है जीवन में कुछ बातें आती, समस्या आती, उसका समाधान करना चाहिए। कुछ भी घटनाएं होंगी तो उसमें वही समाधान निकल जाएगा, लेकिन हम भयभीत होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कई बार तो कितने लोग होते हैं कि चोर वोर के डर से भयभीत रहते हैं, पता नहीं चोर आकर के चुरा ना ले, और जीवन भर कोई चोर नहीं आ पाता है। ट्रेन में सफ़र करते हैं वहाँ भी होता है, कितने लोग भयभीत होते रहते हैं। देखिए, सतर्कता अपनी जगह अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन पदे पदे भयभीत होना एक मानसिक रोग है। कितने लोग तो बहुत ही डरते रहते हैं और ये दुख का कारण है। साहेब भी कह रहे हैं कि डड्डा डर उपजे डर होई। डर से डर उत्पन्न होता है, डर की भावना से
डर बढ़ता है। यदि उस पर विवेक करके विचार करके न समन किया जाए तो वो भय बढ़ता जाता है, भयभीत आदमी होता जाता है। डर ही में डर राखो समोई, इसलिए कहते हैं डर ही में डर को समो दो, समाप्त कर दो। कोई भी चीज़ पर विश्लेषण करो, विवेक करो ना, तो फिर वो साफ हो जाता है। कहा जाता है कैसे डर ही में डर राख समोई, जब डर उत्पन्न हुआ किसी भी बात को लेकर के तो सोचना चाहिए कि क्यों डर रहा हूँ मैं। और मैं तो समझता हूँ कि किसी घटना परिस्थिति को लेकर के हम डर रहे हैं तो सीधा सोचना चाहिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम में अधिक से अधिक क्या हो सकता है, फिर भय भाग जाएगा। कहा जाता है महात्मा गांधी एक बार एक नदी, एक नाला से पार हो रहे थे, वहाँ पर लकड़ी का पट्टा रखा था और उसको क्रॉस कर रहे थे। जो पाटा था उसे क्रॉस कर रहे थे, बहुत सकरा सा था। तो वो जो पार किए तो उसको डर हुआ, तो वो बार बार उसी में 2-4 बार तक के वो चलने लगे, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाएं। तो उसको देख करके दूसरे लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो एक ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहे मैं भय को दूर कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि डर ही में डर राख समझ। सदगुरु कहते हैं कि डर ही में डर को समो दो। हम जब विवेक करते हैं, विचार करते हैं तो डर समाप्त हो जाता है। जो डर डरे डर ही फिर आवे, और यदि डर का जो कारण है उसको समाप्त न करें तो जो डर डरे डर ही फिर आवे। अगर डर समाप्त न हुआ तो फिर ये डर के कारण शरीर में पुनः आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात साहब कर रहे हैं। अब मैंने पहले कहा कि डर का कारण क्या है? मोह और भ्रम। भ्रम और मोह ये 2 कारण हैं, और यही तो जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। जब तक मोह कहीं भी हमारे प्राणी पदार्थों के प्रति मोह होगा और मन में भय बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा, तो हम भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अब ये भय के कारण देह में पुनः आना ही होगा, क्योंकि वो खींचेगा। तो जो डर डरे डर ही सो पावे, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। इसलिए और संकेत है कि डर में ही डर को समाप्त कर दो, ताकि ये जन्म मरण का चक्कर ना पड़े। आगे साखी में साहिब कहते हैं, आगे की चौपाई में कहते हैं, ढक्षर के माध्यम से ढड्ढा हीड़त ही कित जान, हेड़त ढूंढत जाए परान, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़या सो पावे। ऐसा ही ना, जय ढूंढा सो कतहु न पावे। ढड्ढा हीड़त ही कित जान, ढक्षर के माध्यम से कहते हैं कि ढूंढते हुए, हिड़ना ढूंढना, कित जान कहाँ जा रहे हो। आदमी क्या ढूंढता है? 2 चीज, सुख या शांति और ईश्वर परमात्मा। ये 2 चीज के लिए वो ढूंढ रहा है, अनादि से ढूंढ रहा है, और इसी के लिए वो भटक रहा है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। साहब कहते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ मिला। कई बार लोग आते हैं आश्रम में या ऐसी जगह में जाते हैं क्या कि यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली। विचार करें शांति कहाँ मिली? क्या आश्रम में आए तो आश्रम में रही शांति वो मिल गई? कोई प्राकृतिक जगह में जाते हैं, झरने के पास जाते हैं, समुद्र के पास में जाते हैं, तो कहते हैं बड़ी शांति मिली, बड़ा मज़ा आया। कहाँ से मज़ा आया? वहाँ बाहर नहीं है। यदि बाहर हो तो उनको अगर कहीं वहीं बैठा दिया जाए तो फिर के शांति बढ़ जाएगी क्या? जहाँ कोई मठ आश्रम मंदिरों में जाते हैं और शांति का एहसास होता है, वास्तव में वो बाहर का नहीं है, अपने अंदर का है। बाह्य प्रपंच दूर हो गया, बाहर से मन कट गया, अपने आप में शांति का एहसास होता है। आदमी किसी भोग को भोगता है तो भोगते समय जो शांति की प्रतीति होती है,
आनंद की प्रतीति होती है, सुख की प्रतीति होती है, वह लगता है कि भोग से आ रहा है, लेकिन भोग से वो सुख नहीं आता है, मन की तदात्म्यता से आता है, मन की स्थिरता से आता है, मन की एकाग्रता से आता है। अब इस चीज़ को न समझ करके आदमी पुनः 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 उन भोगों को भोगता है, और वही उनकी चित्त की चंचलता का कारण भी बनता है। इसी प्रकार से कोई अच्छी जगह में हम जाते हैं तो वहाँ मन शांत हो जाता है, शांति का एहसास होता है। तो वास्तव में वो जगह बाह्य निमित्त मात्र है, क्योंकि बाह्य प्रपंच वहाँ शांत है, बाहर का ज़्यादा कोलाहल नहीं है, और ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं, ऐसे वहाँ का वाइब्रेशन है, ऐसा वहाँ का वातावरण है, तो उसके वजह से मन में शांति का एहसास होता है। तो वास्तव में उस जगह में शांति नहीं है, शांति तो मन में है। वहाँ पर जाने पर हमारा बाह्य आवरण कट गया, बाह्य कोलाहल शांत हो गए, बाहर की तरफ से हमारी जो दौड़ थी वो समाप्त हो गई, और शांति का एहसास होता है। और परमात्मा तो कहीं बाहर है ही नहीं। वैसे कितने लोग ढोल पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, तो कितने लोग तो अपने आप को अवतार मान करके ही और चिल्ला रहे हैं, अपने को अवतार सिद्ध कर रहे हैं, या फिर मैं मानता हूँ वही अवतार है, ऐसी धारणा है लोगों की। लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, रोग दूर कर रहे हैं, और इस प्रकार से भ्रम में लोगों को डाल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि क्या कहा जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कोई भी ऐसे ईश्वर के अवतार मानने वाला कोई व्यक्ति हो, उनको बुलाया जाए और चर्चा की जाए, तब पता चलेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, धन ऐंठने के लिए ही ये लोग अवतार बन करके भटकते हैं और भटकाते भी हैं। लेकिन वास्तव में ये कर रहे हैं तो जो दुनिया में पाप ताप हैं उसको बंद कर दे, उसको समाप्त कर दे, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। जो वैमनस्यता की स्थिति आ रही है, जो दूसरे लोग आते हैं एक जगह शांति से कोई भजन पाठ कीर्तन कर रहे हैं, कोई पूजा आराधना कर रहे हैं, और आतंकवादी आकर के हजारों लोगों को मार देते हैं, सैकड़ों लोगों को मार देते हैं, खून खराबा कर देते हैं। सहज ढंग से लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ आकर के बम फोड़ देते हैं, कोई स्कूल में, कोई मठ में, कोई मंदिर में। तो ऐसे लोग कहाँ बैठे रहते हैं फिर? कितने लोग अपने आप को त्रिकालदर्शी मान करके बैठे रहते हैं। अब जब उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है वो भी उसका अकल नहीं है, उसको वो भी पता नहीं है। साहब कहते हैं हिडत ही कित जान, ढूंढते हुए कहाँ जा रहे हो? न तो बाहर शांति है, न बाहर परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे घट में है। ये भी चर्चा होती है कि भाई कोई पुस्तक स्वयंभू है, ये सब बकवास की बात है। कोई पुस्तक स्वयंभू नहीं, सब मनुष्यकृत है, मनुष्य की रचनाएं हैं। लेकिन इस ढंग से बात बताई जाती है, इस ढंग से घुट्टी पिलाई जाती है, और लोग भी पीछे लगे रहते हैं। एक ने तो कहा, साहब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप इस ढंग से बात करो, लोग फंसते हैं, आते हैं, चरण में पड़ते हैं, अब अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तन मन सब कुछ, और एक मौज लेते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक प्रकार से मनुष्य का मानसिक शोषण है। साहब कहते हैं कहाँ ढूंढ रहे हो उस चीज़ को बाहर? शांति कहीं बाहर नहीं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं। शांति भी तुम्हारे मन की स्थिरता का ही नाम है, शांति भी तुम्हारे अंदर है। शांत स्वरूप तुम्हारा अपना चेतन अस्तित्व है, और परमात्मा रूप भी वही है। परमात्मा वहीं घटित होगा, बाहर कहीं नहीं घटित होगा। यदि बाहर कहीं परमात्मा है तो हमारा प्राप्तव्य कभी नहीं हो सकता, हमारा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। हमारा जो अपनी सत्ता है, हमारी अपनी सत्ता है, यही हमारा लक्ष्य है, और इसी में हमारी संतुष्टि स्थिति हो सकती है। तो हिड़त की ही कित जान, हिड़त ढूंढत जाए प्राण। साहब तो कहते हैं कि ढूंढते हुए तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
कभी भी बाहर शांति प्राप्त न होगी, कभी भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, करोड़ों सुमेरु पर्वत जैसे बिहड़ स्थानों पर ढूंढ करके आ जाइए। सुमेरु पर्वत की चर्चा पुराणों में है, मतलब बिहड़ स्थान में आप ढूंढ आइए, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, और ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। ढूंढते ढूंढते आदमी थक गए और हार करके कह के वो बेचून है, बेनमून है, वो तो निराकार है। एक तरफ निराकार भी कहते हैं, एक तरफ खोजने को भी लगते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अलख कहे देखन चाहे ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश हैं बन बुध अबुध मलिन। अलग कहे और देखन चाहे, अलग कहते हैं और देखना चाहते हैं। ऐसे परम प्रवीण, एक व्यंग है, परम प्रवीण बनते हैं लोग, होशियार बनते हैं। अलख भी है, लखने में नहीं आएगा ऐसा भी कहते हैं और देखना भी चाहते हैं। तो कहे ऐसे लोगों को उपदेश देना तो बुद्धिमान होकर के भी अबुध बनना है। कुल मिलाकर के देखें तो अपना लक्ष्य है, अपने शांति है, अपना परमात्मा है, वो कोई बाहर नहीं। इसलिए संकेत कर रहे हैं कि करोड़ों बिहड़ स्थान पर भी चले जाओ, कहीं भी ढूंढ लो, काशी, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, कैलाश, मक्का, मदीना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी ढूंढ लो, वो मिलने वाला नहीं है। जो गढ़ गढ़े गढ़ेया सो पावे। और दूसरी बात है, जो गढ़ गढ़े नहीं, क्या कहे, जी ढूंढा सो किथुन पावे। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो कितहु कहीं भी नहीं पाओगे, कहीं भी नहीं पाओगे। एक उद्घोष है। और ये सदगुरु कबीर बहुत लंबी उम्र प्राप्त किए थे, देखे पूरे संसार में घूम करके अनेक जगह। अब भारत और भारतेतर अनेक क्षेत्रों में साहिब जी घूमे हैं और देखे लोगों की मानसिक दशा को। अब सोचिए, आज विज्ञान के युग में भी, विकसित युग में भी इतना भ्रम और अंधविश्वास है और उसमें भटक रहे हैं, तो उस समय क्या रहा होगा। तो भी साहिब दावे के साथ कहते हैं, जिसको तुम ढूंढना चाहते हो ना, वो बाहर नहीं मिल सकता, कि तो हो ना उसे कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य चाहे शांति कहो, परमात्मा कहो, आनंद कहो, सुख कहो, वो कहीं बाहर नहीं है। चाहे आप तुम विषयों में सुख और शांति को खोजते हो, चाहे बाह्य परमात्मा या स्वर्ग आदि की अवधारणा करके उसे बाहर खोजते हो, वो कहीं नहीं है। जो कुछ भी घटना है वो आप तुम्हारे स्वरूप में ही, अपने आप में ही घटेगी। तो अपने को समझ करके और बाह्य प्रपंच को छोड़ करके, बाह्य भटकाव को छोड़ करके अपने में स्थित होना, यही अपना लक्ष्य है, यही अपना काम है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।